कुछ ऐसा चर्चा करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से साधक लाभान्वित हों, जिसमें साधक आर्थिक रूप से भी लाभान्वित हो, मानसिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर एक प्रकार से लाभान्वित हो। लेकिन सर्वप्रथम जब हम जाने कि हम जिस विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, अभी तक जो हमने समझा है क्या वही अर्थ है या उसके अलावा भी कोई अर्थ है इसका जो छुपा हुआ है। और जब तक हम पूर्ण अर्थ को नहीं समझ जाते हैं, तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि जो विद्या इस आयुर्वेद के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उसका अंत कहाँ पर है, किस माध्यम से उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, कोई भी स्ट्रीम, यदि मैं टेलीग्राम पे कर रहा हूँ या यूट्यूब पे कर रहा हूँ, मैं स्वयं से यह जानता हूँ कि यदि मैं यह चीजें, यह जानकारी यदि मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, ठीक है, वहां पर अधिक व्यक्ति सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मैं इस चीज को समझता हूँ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जो साधक अपने द्वारा स्वयं से एक अलग ऐप से, मतलब यूट्यूब के अलावा एक टेलीग्राम ऐप के माध्यम से हमें जुड़े, हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें हमें कुछ विशेष एवं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। और यह उनमें से ही एक है जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि आयुर्वेद है क्या। क्या सिर्फ किसी पेड़ पौधे को अथवा किसी अन्य चीज को पीस के, घोल के पी जाना ही आयुर्वेद है, या उससे जो लाभ प्राप्त होते हैं वही आयुर्वेद है, अथवा किसी जड़ को सुखा के उसको पीस देना और उसको खा लेना विभिन्न प्रकार से, क्या वही आयुर्वेद है? देखिए, आयुर्वेद एक निर्धारित चीज में नहीं है। आयुर्वेद अनंत है ना? और जब तक हम उसकी अनंतता को समझेंगे नहीं, तब तक हम एक निश्चित दायरे में नहीं समझ सकते उसको। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद, आयु से आया है आयुर्वेद, है ना? आयु का अर्थ है आपका जीवन, है ना? आपके जो प्राण है, जो आपका जीवन है, भाई एक सेकेंड ना। तो आयु आपका प्राण है, जीवन है, आपकी आयु, लाइफ स्पैन क्या है ना? वेद जो उसके विषय में दर्शाए अथवा उसको बेहतर बनाने के विषय में दर्शाए, जैसे जीवन का एक समय काल निर्धारित है, वो है 120 वर्ष, लेकिन उस समय तक कम से कम व्यक्ति जीवन जिए। ये 120 वर्ष कब कब आया, कैसे आया, इसको मैं कभी भविष्य में बताऊंगा कि 120 ही वर्ष क्यों, कम ज्यादा क्यों नहीं, है ना? तो एक जीवन काल निर्धारित है, वहां तक एक तो व्यक्ति जिए और निरोगी जिए, है ना? पर्यावरण में जो भी छेड़खानी हुई है वह एक अलग है ना? लेकिन व्यक्ति समस्त चीजों से जुड़ने के बाद भी, समस्त समस्याओं से जुड़ने के बाद भी निरोगी जिए, वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधों को शरीर के लिए ढूंढना और उनको शरीर में डाल देना जिससे हमें निरोगी जीवन जी सके, सिर्फ उतना ही आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद में और बहुत कुछ है। जितना भी चीजें महर्षियों द्वारा ढूंढी गई, उनका हमेशा अंत निराकार की प्राप्ति से ही रहा है। चाहे वो माध्यम योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, आप किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ेंगे, आयुर्वेद और योग को जोड़ेंगे, तो अंत में आपको यही पता चलेगा आयुर्वेद ही योग है और योग ही आयुर्वेद है ना? योग चाहे अब वो पेड़ पौधों के साथ हो, प्रकृति के साथ हो, या निराकार के साथ हो, या स्वयं के अंदर हो, योग योग ही रहेगा। यह मूलतः आयुर्वेद का उदाहरण है, आयुर्वेद की डेफिनेशन है कि आयुर्वेद क्या है। आयु प्लस वेद, अर्थात जो आयु के विषय में पूर्ण जानकारी जिसके माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है वह आयुर्वेद है ना? और आयु क्या है, वह प्राण है। और वेद क्या है? वेद वह है जिनके माध्यम से आप विभिन्न प्रकृति के संबंधों को समझ सकें। सिर्फ आयु के विषय में ही नहीं, इस ब्रह्मांड के विषय में, जो भी प्रकृति की संरचना है, इनके विषय में, जीवन के विषय में, जिसके भी विषय में आप समझ सकें, वह सब वेद है। अर्थात वेद एक प्रकार से डायमेंशन है पूरी,
इस मतलब ब्रह्मांड की एक इकाई है ना, एक आयाम है ये ब्रह्मांड का, जो वेद है। और जो सिर्फ आयु के विषय में जानकारी दे वह आयुर्वेद